जय हिंद भाइयों। जिस साइटिका से पूरा देश परेशान है उसका इलाज अब आयुर्वेद में मिल गया है। जी हाँ भाइयों, कोरोना काल खत्म होने के बाद सब लोगों में साइटिका की बीमारी आम सी हो गई है। आइए जानते हैं साइटिका के बारे में और इसके इलाज के बारे में। साइटिका को हिंदी में कटी स्नायु शूल कहते हैं, जिसका अर्थ है कमर की नस से संबंधित यह दर्द पीठ के निचले हिस्से से शुरू होकर नितंबों से होते हुए पैर तक फैलता है। दोस्तों, अब बात करते हैं साइटिका के लक्षणों के बारे में। इसमें जो है वो पीठ के निचले हिस्से, नितंब और पैरों में दर्द होना है, सुन्नपन आना है, कभी कभी झुंझुन होती है या फिर बहुत ज़्यादा कमजोरी महसूस होती है। ये जो लक्षण है, अगर ये लक्षण आप में अगर दिखाई देते हैं तो फिर आपको साइटिका हो सकता है। साइटिका के मुख्य कारण क्या होते हैं, आइए इसके बारे में बात करते हैं। तो पहला जो कारण होता है दोस्तों, वो होता है स्पाइनल स्टेनोसिस। इसमें जो होता है दोस्तों, रीढ़ की जो हड्डी होती है उसकी नली सिकुड़ जाती है, जिसके कारण जो मेन नस होती है उस पर दबाव पड़ता है और उसे ही डॉक्टरी भाषा में साइटिका कहते हैं। साइटिका का दूसरा कारण बताया गया है, जिसे हम बोलते हैं डिजेनरेटिव डिस्क रोग। उम्र बढ़ती है तो उसके साथ डिस्क जो होती है अपनी वो धीरे धीरे क्षय होती है। उसी के कारण हमारी जो नस पर दबाव होता है उसके भी कारण साइटिका आपको हो सकता है। साइटिका होने का तीसरा कारण जो होता है उसे बोलते हैं पेरिफॉर्मिस सिंड्रोम। आपकी नितंबों में स्थित पेरिफॉर्निस मांसपेशी जो होती है उसके ऐंठन से नस पर जो दबाव पड़ता है उससे भी दोस्तों साइटिका हो सकता है। साइटिका होने का जो चौथा कारण है वो है रीढ़ में चोट लगना। कभी कभी किसी को एक्सीडेंट हो जाता है या कोई कहीं से गिर जाता है, उसके कारण भी अगर नस अगर दब गई तो उससे भी साइटिका हो सकता है। भाइयों, जो पांचवा कारण है उसे कहते हैं स्पेंडिलोलिस्थेसिस। जब केशिरुका जो होती है अपने शरीर की, वो अपनी जगह से अगर खिसक जाती है कभी कभी, तो उससे भी जो मेन नस है वो संकुचित हो जाती है, उसी के कारण भी आपको साइटिका हो सकता है। जो छठा कारण है वो है गर्भावस्था। गर्भावस्था के कारण माता के पेट में जो बच्चा होता है उसका वजन बढ़ने से कभी कभी नस पर जो दबाव पड़ता है उससे भी साइटिका हो सकती है। अब बात करते हैं साइटिका के आखिरी कारण की, जिसे कहते हैं हम विटामिन B12 की कमी। कुछ मामलों में विटामिन B12 की कमी होने से भी जो तंत्रिका है वो क्षति हो जाती है, वह भी साइटिका का कारण बन सकती है। अब अगर साइटिका का इलाज अगर जल्दी नहीं होता है, डॉक्टर उस व्यक्ति को ऑपरेशन करते हैं और साइटिका में जो ऑपरेशन किया जाता है उसे डिस्कटोमी या फिर साइनल फ्यूजन कहते हैं, जिनका जो खर्च है वो लगभग 1.5 लाख से 4 लाख तक होता है। लेकिन दिक्कत की बात यह है दोस्तों कि इस ऑपरेशन की सफलता का दर वो मात्र 50% तक है। और किसी दुर्भाग्यवश यदि आपका जो ऑपरेशन है वो अगर सक्सेसफुल नहीं होता है तो रोगी को जो पूरी ज़िंदगी बेड पर बितानी पड़ती है, वो ना हिल पाता है ना चल पाता है। अब दोस्तों, इस परेशान करने वाली साइटिका की लोग इसे आधुनिक बीमारी भी कहते हैं और हमें लगता है कि इसका आयुर्वेद में कोई इलाज नहीं होगा। आपको बता दूं भाइयों, इस लाइलाज बीमारी का आयुर्वेद में पूरी तरह से इलाज है। पूरी तरह से साइटिका ठीक हो सकती है, वो भी मात्र 10 दिनों के अंदर। अब जानते हैं कि साइटिका को जड़ से खत्म करने वाली इस दवाई में कौन कौन सी जड़ी बूटी मिलाई जाती है। साइटिका को जड़ से खत्म कर देने वाली आयुर्वेद को कुल 12 जड़ी बूटी व औषधियाँ एक साथ मिलाकर अगर पानी के साथ सुबह शाम ली जाए तो आपको बहुत जल्दी आराम मिल सकता है। तो आइए जानते हैं उनके बारे में। ये जानना बहुत जरूरी है कि वो कौन सी ऐसी 12 जड़ी बूटी है और उनका क्या इस्तेमाल है। पहली जो जड़ी बूटी है उसका नाम है महायोगराज गुगुल, जिसे कई तरह की बूटियों, मिनरल्स और गुगल के साथ मिलाकर तैयार किया जाता है। इसका उपयोग जोड़ों के दर्द को दूर करने के लिए किया जाता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस को वात की वजह माना जाता है। महायोगराज गुगुल ऑस्टियोआर्थराइटिस के लक्षणों को पूरी तरह से कम करता है। महायोगराज गुगुल में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण जो होते हैं, इस कारण शरीर में जो गठिया होता है उसके लक्षणों को वो पूरी तरह से कम कर देता है। जो दूसरी जड़ी बूटी है उसका नाम है शुद्ध कुचला। आयुर्वेद के अनुसार जिन लोगों का वात दोष बढ़ा हुआ होता है वे चिंता के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं। कुचला का सेवन बढ़े हुए वात को संतुलित करने और इस प्रकार चिंता के लक्षणों को कम करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। तीसरी जो जड़ी बूटी है उसका नाम है देवदारू। देवदारू का जो पेड़ होता है उसको आयुर्वेद में एंटीसेप्टिक, सूजन रोधी, ऐंठन रोधी, कसीले गुणों के लिए उपयोग किया जाता है। इसमें चौथी जो जड़ी बूटी है उसका नाम है अश्वगंधा। भाइयों, अश्वगंधा तनाव और चिंता को कम करता है और शरीर में बेतहाशा ऊर्जा बढ़ा देता है। इसमें जो पांचवी जड़ी बूटी है वो है टाइगर घाट। भाइयों, इस जड़ी बूटी को सुगंध बाला भी कहते हैं। ये जो जड़ी बूटी है वो तनाव कम करने के साथ ही मांसपेशियों में जो दर्द और जोड़ों का जो दर्द होता है उसे बहुत हद तक कम करती है। ऐंठन में इसके एंटीसेप्टिक और सूजन रोधी गुणों के कारण
बहुत अच्छा काम होता है। जो नंबर 6 की जड़ी बूटी है उसका नाम है बाबुल फली। कैल्शियम से भरपूर होने के कारण बाबुल फली हड्डियों को बहुत मजबूत बनाती है। जोड़ों के दर्द, कमर व मांसपेशियों की अकड़न और गाठिया में बाबुल फली बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। जो 7वीं जो जड़ी बूटी है जो साइटिका का कम करने के लिए बहुत बढ़िया है, उसे बोलते हैं हम नागरमोटा। यह जड़ी बूटी साइटिका के कारण होने वाली नसों में जो सूजन आती है वो उसे बहुत अच्छी तरह से शांत करती है ताकि रक्त प्रवाह जो है वो ठीक से हो। 8वीं जो जड़ी बूटी है जो साइटिका को कम करने के लिए है उसे बोलते हैं सुरांजन। भाइयों, सुरांजन को सूजन रोधी एनालेसिक प्रभाव के लिए माना जाता है, जो जोड़ों में होने वाली सूजन को कम करके घुटनों के दर्द से राहत दिलाने में मदद करता है। सुरांजन का उपयोग आयुर्वेद में गठिया और इससे जुड़ी बीमारी को ठीक करने के लिए किया जाता है। साइटिका को कम करने के लिए जो 9वीं जड़ी बूटी है उसका नाम है एरंड पाक। भाइयों, इसमें हमने जो पहले बताया था कि साइटिका का एक कारण चोट लगना भी हो सकता है, तो एरंड पाक चोट के कारण होने वाली सूजन को बहुत हद तक कम करता है। भाइयों, साइटिका के दर्द को कम करने के लिए जो 10वीं दवाई है उसका नाम है तमारा भस्म। भाइयों, ये जो भस्म है वो बहुत ज़्यादा गुणकारी है। यह पित्त के दोष को कम करता है, शरीर में जो खून की कमी होती है उसको भी कम करता है, लीवर के जो विकार होते हैं उसको भी दूर करता है। साइटिका की बीमारी दूर करने के लिए जो 11वीं औषधि है उसका नाम है त्रिफला चूर्ण। त्रिफला तो अनंत गुणी है, पर यह मुख्यतः वात दोष को बहुत अच्छी तरीके से कम करता है, जो साइटिका का मुख्य कारक होता है। और इसमें जो 12वीं जड़ी बूटी है दोस्तों उसका नाम है महाराशंडी। यह शरीर में वात को घटाने में सहायक होता है। इसके अलावा सूजन, गर्दन से संबंधित दर्द, पीठ का निचला हिस्सा, मांसपेशी और जोड़ों में महाराशंडी बहुत फायदेमंद है। भाइयों, इन सभी प्राचीन जड़ी बूटी औषधियों को एक साथ मिलाकर गर्म पानी के साथ सुबह शाम लिया जाए तो कितना भी पुराना साइटिका का दर्द या कमर का गैप हो, इन दोनों से आपको राहत मिलनी ही है। पर दोस्तों, दिक्कत यह है कि बहुत से व्यक्ति इन सभी चीज़ों को एक साथ लाकर प्रयोग नहीं कर सकते, तो लोगों के आग्रह करने पर हमने सभी जड़ी बूटियों को योग्य मात्रा में एक साथ मिलाकर एक पाउच बनाया है और सभी इसका लाभ ले सके, इसलिए इसकी कीमत मात्र 200 रुपये रखी गई है। कृपया किसी को साइटिका से परेशान व्यक्ति को दवाई चाहिए, नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। हम कुरियर से आपके घर तक दवाई पहुँचाने का काम कर सकते हैं, ताकि साइटिका जैसी बीमारियों के कारण जो लोग एक ही जगह पर है और उनको बहुत ज़्यादा परेशानी है, उनको दर्द से छुटकारा मिल सकता है।